जय गुरुदेव। एक दिन शोर मचा कि सांप सांप। सांप पकड़ने वाले भी पास ही थे। तुरंत पहुंच गए। देखते ही देखते उन्होंने सांप पकड़ लिया और डिब्बे में बंद कर दिया। इतनी देर में स्वामी जी को सूचना दी गई कि झोपड़ी में सांप निकला था, पकड़ लिया गया। नागिन थी। स्वामी जी ने कहा कि हित और अनहित सब समझते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना। वे समझते हैं कि कौन उनका नुकसान करेगा और कौन नहीं करेगा। उनका यह ज्ञान कुदरती होता है। सांप बड़े समझदार होते हैं, दोस्त और दुश्मन को फौरन ताड़ लेते हैं। सत्संग स्थानों पर जो रहते हैं उन्हें बड़ी ठंडक मिलती है। कृष्णा नगर के आश्रम में सत्संग के समय एक सांप आता था और नाली में बैठ जाता था। नित्य प्रति वह ऐसा ही करता था। किसी को इस बात का पता नहीं था। एक दिन दोपहर के समय वह नाली से निकल रहा था कि स्वामी जी ने कहा कि देखो देखो कितनी तेज भाग रहा है। वह पीछे नींबू के पेड़ की तरफ भाग गया और गायब हो गया। उसी समय स्वामी जी ने कहा कि यह सत्संग में रोज आता है, इसी नाली में बैठता है। नाली कच्ची थी और उस पर ईंटें बिछी थी। बड़े स्वामी जी की चर्चा करते हुए स्वामी जी ने सुनाया कि एक दिन हमारे स्वामी जी महाराज चिरौली गांव में गाय के लिए घास काटने मैदान में गए थे। उसी समय एक सांप आकर चादर पर रखी घास में छुप गया। जब घास पूरी हो गई तो स्वामी जी ने गट्ठर बांधा और लेकर घर आए। बच्चों से कहा कि इसे छूना मत, इसमें सांप बैठा है, और अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद सांप गट्ठर से निकला और चला गया। स्वामी जी ने उसे देखा और कहा कि जाओ, तुम्हारा काम हो गया। महात्माओं ने कहा है कि मरते समय जिसकी आशा धन में रहती है वह मनुष्य अगले जन्म में सांप होता है। बहुत पहले एक बार जब बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इस रहस्य को बताया तो एक बुजुर्गवार सत्संगी ने कहा कि महाराज, वह आदमी मर गया है और धन संपत्ति से उसे बड़ा मोह था और काफी मोहरे गाड़ रखी हैं, तो क्या वह सांप हुआ होगा? स्वामी जी ने कहा कि बेशक हुआ होगा। बुजुर्गवार ने प्रार्थना किया कि महाराज दिखा दीजिए। सत्संग के प्रारंभिक दिनों में स्वामी जी अपने आप को इतना छिपाकर नहीं रखते थे। दूसरे दिन बुजुर्गवार के साथ स्वामी जी उस व्यक्ति के मकान पर गए जो हाल ही में मर चुका था। वहां पहुंचकर कहा कि रामायण की बड़ी वाली पुस्तक अंदर से ले आओ। रामायण के पन्ने पलटना शुरू किया। 2 पन्नों के बीच में बहुत पतला सा सांप का बच्चा पड़ा था। पन्ना खुलते ही वह रेंगने लगा। स्वामी जी ने उसे दिखाते हुए कहा कि देखिए, ये जा रहा है और यह इसी घर में रहेगा। जय गुरुदेव।